अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमैर राना, आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने अपने पेपर को हल करने के लिए कितनी शीट लगानी है, हर शीट पे कितने आपके सवाल होंगे या कितने वर्ड्स होंगे, आपके 600 से 800 वर्ड्स आपके कितनी शीट्स पर लगेंगे। इसके बाद आपको पर्थ फिल करने का तरीका जो आपने अपने पेपर के साथ अटैच करनी है, उसके बाद आपको बयान हल्फी फिल करने का तरीका मुकम्मल आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को छोड़कर स्किप करके वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना, नहीं तो आपको किसी भी बात की नहीं समझ लगेगी। जिन स्टूडेंट ने ये सब कर लिया वो भी इस वीडियो को देखे ताकि उनको पता हो कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं किया, और जिन स्टूडेंट ने नहीं ये सब कुछ किया तो वो इस वीडियो के बताए गए तरीके के मुताबिक अपना काम करें। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। जी डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि आपने बाज़ार से मार्केट से शीट्स ले लेनी है। वो आप किसी भी बुक डिपो से किसी भी शॉप से आप आम जो शीट ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से आपके पास शीट हो। ये स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप शीट, इस तरह से कुछ शीट होगी सिंपल, ठीक है। इसको मुकम्मल शीट बोला जाता है। अब स्टूडेंट समझते हैं कि पता नहीं हमने मतलब कितनी शीट लेनी है, कौन सा कितने वर्क होते हैं, क्या पेज होते हैं, कितने होते हैं कितने नहीं होते, उनको नहीं पता था। अब देखिए स्टूडेंट, ये एक मुकम्मल शीट है। आप देख सकते हैं ये 1 और 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 पेजेस बनते हैं, ठीक है। मतलब 4 इनके सफ़हात बनते हैं जिन पे आपने अपना पेपर करना होता है। अब बात करेंगे कि आपने पेपर को कैसे स्टार्ट करना है। पेपर को स्टार्ट करने से करते वक्त सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। फर्स्ट पेज, फर्स्ट जो आपका पेपर होगा, पेपर के पहले सफ़े पे आपने अपना नाम लिख लेना, रोल नंबर लिख लेना, अपना प्रोग्राम लिख लेना है। उसके बाद सेमेस्टर लिख लेना, कोर्स लिख लेना, आपका कौन सा कोर्स है, किताब का क्या नेम है, कोड लिख लें। उसके बाद अपना दस्तखत कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सवाल नंबर 1 स्टार्ट कर दें। अब बात ये है कि ये शीट है, इस पर कितने वर्ड्स होंगे। वर्ड्स को भी बताऊंगा कि 600 से 800 वर्ड्स आप कितने मतलब के लिख सकते हैं, कितनी शीट पर लिख सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप बहुत से स्टूडेंट के सवाल होते हैं कि हमने अपने अल्फाज कैसे पूरे करने, कितने अल्फाज होंगे, कितनी शीट लगेंगी। बात इस तरह से देखें, इस तरह से आपके पास एक शीट होगी, ठीक है। आपने ये जो है शीट ये देख सकते हैं आप, तकरीबन ये इनकी 20 लाइन्स होती हैं, 20 लाइन्स होती हैं, 20 से 25 ये लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो आप खुद ही एवरेज अपनी निकाल लीजिएगा कि अगर आप एक लाइन पे 7 से 8 वर्ड्स लिखते हैं तो आपकी तकरीबन ये 20 से 25 जो मुकम्मल है इस सफ़े की, सही है, इस सफ़े की ये साइड, इस पे 20 से 25 लाइन पर मतलब कि आप 150 अल्फाज लिख सकते हैं। अगर आप 5 से 7 अल्फाज लिखते हैं, 7 अल्फाज लिखते हैं एक लाइन में, ठीक है, तो उसके बाद फिर आप क्या करते हैं जी, 150 अल्फाज इस पे लिख सकते हैं। 150 ये हो जाएगा और उसके बाद 150 कुछ इस तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये 300 अल्फाज ये एक शीट पे हो जाएंगे, ठीक है। एक शीट नहीं, एक सफ़े पे हो जाएंगे, फ्रंट और बैक जी। इसके बाद अगर आप क्या कहते हैं जी, अपना 150 अल्फाज इस तरफ लिखते हैं, 150 इस तरफ लिखते हैं, इस तरह से आपका 300 हो जाएगा। 300 होने के बाद ये मुकम्मल शीट पे आप 600 अल्फाज अपने लिख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट लाइंस छोड़ के लिखते हैं, लाइंस आप बिल्कुल भी ना छोड़ा करें, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं खुला लिखते हैं, हर लाइन में खुला तकरीबन 4 से 5 वर्ड्स लिखते हैं। आप थोड़ी सी अपनी एवरेज ठीक करें ना, इनको थोड़ा ज़्यादा खुला भी ना किया करें और ज़्यादा छोटा भी ना लिखा करें। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एक लाइन में 7-8 वर्ड लिखते हैं तो इस मुकम्मल शीट पे आप इस मुकम्मल शीट पे जो चारों सफ़े हैं इस शीट के आप अपने 600 अल्फाज लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये तो होगा तरीकाकार अपने अल्फाज, अपनी हर शीट पे कितने अल्फाज होने चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कि कितने होने चाहिए, कैसे हमने पूरे करने हैं, ये तरीकाकार इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। शीट के हवाले पे हर शीट के कितने लगने, और आपने हर शीट पे अपना नाम और रोल नंबर लाजमी लेना, हर सफ़े पे लिखना है, ठीक है। हर सफ़े पे लिख लीजिएगा अपना नाम, रोल नंबर और दस्तखत कर लीजिएगा। और फर्स्ट जो आपका सफ़ा है उस पर अपना नाम, रोल नंबर, सेमेस्टर, प्रोग्राम, अपना कोर्स कोड, ये सब चीज़ें लाजमी लिखें। उसके बाद सवाल नंबर 1 स्टार्ट। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं पर्थ फिल करने का तरीका। अगर आपके पास पर्थ है तो उसको आप रख लें और उसको फिल करें जैसे जैसे मैं आपको बताऊं। अब देखें मेरे पास आ रहा है नाम तालिब इल्म, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, उसके बाद आपने अपना नीचे मुकम्मल पता तालिब इल्म लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये देख रहे हैं कोर्स का नाम, आपका कोर्स से मुराद किताब होता है, ठीक है। किताब का क्या नाम है, कोर्स का क्या नाम है आपका, कोर्स का नाम लिखें और नीचे कोड नंबर लिखें। कोड नंबर से मुराद आपकी जो किताब है उस पर कोड लिखा होता है, वो आपने कोड नंबर यहाँ पे लिखना है, किताब का कोड।
आगे वो पूछ रहे मश्क नंबर। मश्क नंबर ये छोड़ दें क्योंकि ये आपने पेपर के लिए अटैच करनी पड़ती है, इसके लिए आप मश्क नंबर छोड़ दें। अगर आप असाइनमेंट के लिए इसको मतलब कि अटैच करते हैं तो फिर यहाँ पे अगर असाइनमेंट 1 आप अपनी क्या कहते हैं उसके लिए पर्त मतलब फिल करें तो असाइनमेंट 1 लिखें। अगर असाइनमेंट 2 के लिए आप अटैच करें अपनी पर्त तो असाइनमेंट मश्क नंबर 2 लिखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये मुकर्रर तारीख आ गई। यहाँ पे मुकर्रर तारीख से मुराद आपकी कौन सी लास्ट डेट है। लास्ट डेट आप यहाँ पे लिखें 20 जून 2021, ठीक है। उसके बाद रवानगी की तारीख आप किस डेट को भिजवा रहे हैं अपने पेपर वगैरह या असाइनमेंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद तालिब इल्म दस्तखत करने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने तालिब इल्म में। उसके बाद ये देखें नाम ट्यूटर ऊपर आ जाए। नाम ट्यूटर का मतलब कि क्या मतलब नाम है, उनका नाम लिखें, उनका एड्रेस लिखें, मुकम्मल पता, ठीक है। उसके बाद ये नीचे बहार और नीचे ये खजा लिखा हुआ है। अगर आप बाहर के पेपर दे रहे हैं या असाइनमेंट वगैरह बाहर की तो बाहर लिखेंगे, उसके बाहर पे टिक करेंगे। अगर खजा की है तो खजा पे टिक करेंगे। ये जैसा कि ये खजा की जा रही है, खजा 2020 की ये पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पे क्या करना है, खजा पे टिक करना है और ये 20 के साथ जो 20 लिखा हो 20 के साथ आप 20 लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपकी पर्त फिल हो जाएगी। नीचे वाला हिस्सा आपने बिल्कुल फिल नहीं करना। इस पे मार्क्स वगैरह आपके ट्यूटर वगैरह देते हैं कि आपके असाइनमेंट 1 के कितने मार्क्स, सवाल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, 2 के कितने, ये सब चीज़ें उनके लिए होती हैं। जी स्टूडेंट, अब बात करते हैं बयान हल्फी की। बयान हल्फी को कैसे फिल करना है। आप देखें सबसे ऊपर आ रहा है प्रोग्राम। आपने अपना क्लास का नाम लिखना है, जो आपका मतलब प्रोग्राम है, BA है, BS है, B.Ed है, MA, MSc जो भी आपका, ठीक है। उसके आगे अपना रोल नंबर लिखना आपने, नाम तालिब इल्म आपने अपना नाम लिखना, क्या नाम है आपका, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी रोल नंबर स्लिप के अंदर भी होता है और एडमिशन कंफर्मेशन का जो रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर भी आपका क्या कहते हैं ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहाँ से भी आप देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। वो नीचे अपने वालिद का नाम लिख सकते हैं, आपके वालिद साहब का क्या नाम है, ठीक है। उसके बाद अपना कोर्स कोड, आपका किताब का कोड क्या है जिसकी आप बयान हल्फी आप फिल कर रहे हैं। उसके बाद कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल से मुराद आपकी किताब का क्या नाम है, कौन सी किताब है, इस्लामियात है, उर्दू है, इंग्लिश है, मुतालिया पाकिस्तान है, जो भी आपने यहाँ पे नाम लिखना। उसके बाद नीचे आ जाए, फिर आपने नाम तालिब इल्म लिखना है। उसके बाद फिर अपने आगे सिग्नेचर करने हैं, नीचे मोबाइल नंबर लिख दें, मुतलका ट्यूटर को भिजवाने की तारीख लिख दें, जिस डेट को आप मतलब अपना ये पेपर भिजवा रहे हैं वो डेट आप डाल दें। ये ईमेल एड्रेस छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिख देंगे फिर भी कोई मसला नहीं, लिखेंगे फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे फिर नीचे आपने मुकम्मल पता लिखना है, अपना घर का पता जो आपका पता है, ठीक है। ये लिखने के बाद इस तरह से आपका बयान हल्फी मुकम्मल हो जाएगा। अब हर पेपर के साथ आपने एक बयान हल्फी लगाना है, एक बयान हल्फी, और आपने हर पेपर के साथ 3 पर्त लगाने हैं, ठीक है। ये आपने कभी नहीं भूलना, 3 पर्त हर पेपर के साथ और एक बयान हल्फी आपने अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने अपने 20 डेट तक, 20 जून तक अपने ट्यूटर को अपना पेपर भिजवा देना हर सूरत, ठीक है। 20 डेट को, वैसे भी संडे आ रहा है, आप 17 को लाजमी भिजवा दें, 17, 18 को लाजमी भिजवा दें, हर सूरत भिजवा दें अपना पेपर, ठीक है। तो डी स्टूडेंट, इसके अलावा आपको किसी भी बात की कोई समझ ना लगी हो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन देते रहो, इंशाल्लाह हम देते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई से नई और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको, मालूमात वगैरह आपको मिलती रहा करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।